हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से एक्सरसाइज 6.3। देखिए 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। बोला कि नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनमें जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन एक्स है, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ और एक एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। इस तरह से बहुत सारे डायग्राम है जहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का डायग्राम है, एक एंगल 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री और एक्स है। इस एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, हमने प्रीवियस क्लास में वो पढ़ा है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको यहाँ पे जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी का। एंगल सम प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। कहने का मतलब है कि जो तीनों एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल का, उनका अगर सम किया जाए तो हमेशा वो होगा 180 के बराबर। यही हमारी प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो सम ऑफ 3 एंगल्स, एक एंगल कितना है 50 डिग्री, दूसरा कितना है 60 डिग्री एंड थर्ड वन इज x डिग्री, इज इक्वल टू 180। 50 और 60 कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को अगर हम लोग यहीं रहने दें तो हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, इधर जाएगा तो 110 माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। इट मीन्स जो अननोन एंगल है हमारा वो कितना है, वो 70 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और एक एंगल है हमारा x, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री और ये x है। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करनी है। क्या करें, लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी है हमारी। यहाँ पे लिखिए, ये P पे जो एंगल बना वो हमारा कौन सा है, ये 90 डिग्री है, लोग जानते हैं। ये 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 90 एंड 30 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को यहीं रहने दें, 120 इक्वेशन की इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 06, इट मीन्स 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम है, एक एंगल 30 है, एक 110 है और ये x है, यानी ये 90 से ज़्यादा है, 110, ये 30, ये x। ठीक है, तो फिर ये आप क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही, वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम कीजिए, 110 प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, प्लस करेंगे 0 314 140 प्लस x इज इक्वल टू 180। x को यहीं रहने दीजिए तो हमारा आ जाएगा 180 माइनस 140, कितना बचेगा हमारा 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, एक x और ये x, यानी 2 x दिया हुआ और एक 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है। इसके लिए भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स, तो एक तो 50 डिग्री हो गया है, एक x हो गया, एक और x हो गया, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये x क्या हो जाएगा 2x हो गया प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x को यहीं रहने दीजिए, 50 हमारे इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 50 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 0 3 1 130 डिग्री, ये 2x। ठीक है, देयरफॉर x यहाँ रहने दें तो 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोग सिंप्लीफाई करना जानते हैं, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 6 12 2 5 10 65 डिग्री। देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली
65 डिग्री। तो दो एंगल है तो दोनों, एक 65 हुआ, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 65 हुआ, और तीसरा एंगल तो 50 दिया ही हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोग को? ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी एंगल की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक्स दिया हुआ है, एक्स एक्स एंड एक्स, यानी तीनों एंगल को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ये हम लोग जानते हैं। तो सम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारा। एक्स 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 3x हो जाएगा, ये 180, एक्स को यहीं रहने दे तो क्या जाएगा 180 में ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 6 18 0 60 डिग्री। देयरफॉर एक्स की क्या वैल्यू निकली हमारी 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल हमारा कितना है 60 60 एंड 60। ठीक है, ये तीनों एंगल की वैल्यू हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे एक एंगल एक्स है, एक 2x है, और ये कौन सा एंगल है, कितना डिग्री का है बताइए? ये है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया ये बताइए आप लोग? ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल ना, जिसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री की होती है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, यहाँ मीन्स यहाँ पे है 90 डिग्री, दिया हुआ नहीं है बट हमें इसे समझ लेना है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो थ्री एंगल्स में क्या क्या है, एक तो हमारा 90 हो गया, एक x हो गया, एक 2x हो गया, ये हो गया 180। तो x और 2x कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 3x को यहीं रहने थे तो 180, और ये 90 इस साइड हो गया तो ये माइनस 90 हो गया ना। कितना बचेगा हमारा 180 माइनस 90 दैट इज 90। अब x को हम लोग यहीं रहने थे तो क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 3, 3 जा 9 30 डिग्री। तो x हमारा क्या निकला, x हमारा निकला 30 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा 30 डिग्री है, एक एंगल हुआ x दैट इज 30 डिग्री, तो 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, और एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल हो गया हमारा आंसर, ये होगा आंसर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।